वेलकम बैक गाइस। जो 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ओके, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और वीडियो देख लीजिए। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर is reproduction in a lower and higher animals. Now reproduction in a lower and higher animals. Okay, पहले तो reproduction, तो हमें तो पता ही है कि reproduction क्या है। Okay, as we know that reproduction is one of the major life process of any living organism and it defined as what? Which process? Biological process of formation of new life form from pre-existing similar life. पहले वाले से ओके, pre-existing similar life. ओके, तो reproduction in animals occurs mainly by two methods. ये दो जो है मेथड्स ये कॉमन है। कौन सी है पहली? एक तो है असेक्सुअल जिसमें गैमेट नहीं होते, ओके, और सेक्सुअल गैमेट फॉर्मेशन की। ओके, नाउ अब हम पहले असेक्सुअल के बारे में स्टडी करेंगे, फुल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इट्स कॉमन मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन, इट इज़ अ कॉमन मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल्स। इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर गैमेट फॉर्मेशन। मैंने पहले कहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स वाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, ए मीन्स एब्सेंट। ओके, गैमेट, उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स कॉमन मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल्स। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फ्यूजन कहाँ से होगा? फ्यूजन। ओके, अब next point is that the formation of progeny is by single parent only and does not involve both sexes like a male and female, okay, called as a asexual reproduction. Formation of progeny is by single parent. Single parent से ही क्या होता है? progeny तैयार होती है single parent only and does not involve both sexes. both sexes कौन से? यानी कि दो, मेल और फीमेल, ये दो नहीं। ओके, इन्वॉल्व बोथ सेक्सेस, डज नॉट इन्वॉल्व बोथ सेक्सेस, कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, द लोअर एनिमल्स आर रिप्रोड्यूस asexually by which method? Gemuli formation. The lower animals are reproduced asexually by gemuli formation. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिमुली फॉर्मेशन भी है, उसमें बडिंग भी है। तो पहले हम देखेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द जिमुली फॉर्मेशन और जिमुली फॉर्मेशन के बाद बडिंग, और वहां पर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट खत्म होता है। फिर बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इससे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लिया क्या है ये? इट्स कॉमन मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स कॉमन मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल्स। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन. The formation of progeny is by single parent only and does not involve both sexes, called as a asexual reproduction. Which reproduction? Asexual reproduction. The lower animals are reproduce asexual method but by gemuli formation and budding. Okay, now we studying about the what is the gemuli formation in detail. Okay, अब gemuli formation बहुत ही कम पॉइंट्स में हम देखेंगे व्हाट इज द जिमुली फॉर्मेशन इज एन इंटरनल बर्ड
फॉर्म ओनली इन स्पॉन्जेस। कौन से एनिमल में? ओनली इन स्पॉन्जेस। इट इज एन व्हाट? इज एन इंटरनल बर्ड। ओके, फॉर्म ओनली इन स्पॉन्जेस इन जिम्यूलिफॉर्मेशन। इट हैज असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास। कौन से तरीके से? असेक्सुअली प्रोड्यूस मास और एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल। एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल। अब जिम्यूलिफॉर्मेशन में एग्जांपल आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला। हेयर सिंपल डायग्राम ऑफ जिम्यूलिफॉर्मेशन, चेक इट आउट। जिम्यूलिफॉर्मेशन, जिम्यूलिफॉर्मेशन, ओके, माइक्रोपाइल, ओके, मोनाक्सन स्पाइकोल्स हेयर, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर का, दैट्स वाई आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर अर्चियोसाइट्स। अर्चियोसाइट्स 12th सिलेबस का जो न्यू बायोलॉजी का बुक है, आप यहाँ पर डायग्राम दी गई है, आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। ओके, माइक्रोपाइल, मोनाक्सन स्पाइकुल्स, ओके, इनर का मेम्ब्रेन, आउटर का मेम्ब्रेन, और यहाँ पर दिखते हैं आपको अर्चियोसाइट्स। तो ये हो गया जिम्यूलिफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट इज बडिंग। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेथड्स कौन कौन सी? जिम्यूलिफॉर्मेशन एंड बडिंग। तो जिम्यूलिफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट इज व्हाट? बडिंग। ओके, अब कुछ डायग्राम्स हैं, यहाँ पर 4 डायग्राम्स हैं, देखेंगे हम। पहले तो पॉइंट्स इन बडिंग। इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मेथड है। इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉर्मली ऑकरिंग इन अ फेवरेबल कंडीशन। नॉर्मली ऑकरिंग इन अ विच कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। इट्स seen variety of animal, it's seen variety of animal, some colonial ascidians, colonial ascidians, colonial, solitary, solitary और colonial, डिफरेंस क्या है? solitary यानी सिंगल, colonial यानी जो कॉलोनी में होते हैं, जो सपोज एनिमल्स आर इन अ कॉलोनी, जो बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे एनिमल्स है कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में है, उसको हम बोलेंगे कॉलोनियल। सोलिटरी मींस सोलो, सिंगल। ओके, नेक्स्ट, सम कॉलोनियल एसिडियंस इन हाइड्रा, स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड बेसल एंड ऑफ बॉडी। ओके, दिस इज द बर्ड, हेयर बर्ड। ओके, दिस इज द बर्ड। ओके, अब नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट कैसे होती है बडिंग? देखिए, बर्ड कैसे सेपरेट होता है उस बॉडी से। ओके, दिस इज द बर्ड, स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड। ओके, नाउ यहां पर बर्ड देखिए मैच्योर हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गया, बर्ड मैच्योर हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में बर्ड फुल्ली मैच्योर होता है, फुल्ली मैच्योर। देखिए बर्ड यहां पर देखिए, यहां पर बर्ड, ओके, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर सेपरेट होता है। नेक्स्ट स्टेज में मैच्योर होता है, यहां पर फुल्ली मैच्योर होता है, यहां पर देखिए फुल्ली मैच्योर हो गया। अब लास्ट प्रोसेस में यहां पर बर्ड जो है, यंग हाइड्रा बर्ड, उस बॉडी से सेपरेट होता है। यंग हाइड्रा बर्ड, ये देखिए बर्ड यहां से सेपरेट हो गया, यानी इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बडिंग। बर्ड तैयार कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है? देखिए, बर्ड छोटी सी आउटग्रोथ, फिर मैच्योर होना, फिर उसका फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर होना, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर होना। ओके, और लास्ट प्रोसेस में वो बर्ड उस बॉडी से अलग होता है, लास्ट प्रोसेस में, यानी कि यंग हाइड्रा सेपरेट। ओके, सेपरेट हो गया। फिर दिस इज द आवर बडिंग। ओके, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, उसमें जिम्यूलिफॉर्मेशन भी देखा, और ये बडिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टडिंग अबाउट द sexual reproduction in animals. Thank you so much.